ओम श्री साईनाथाय नमः। आज का साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम मुझसे अपने दिल की बात कहो या न कहो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे दिल में छुपी हुई हर एक बात को मैं आसानी से जान सकता हूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदय में विराजमान हूँ। तुम्हारी आंखों में जो आंसू है ना, वो भी मैं आसानी से देख सकता हूँ, क्योंकि जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारा हृदय अंदर से विचलित होता है ना, मैं सब देख पाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आँख के आंसू मेरी आँख में भी होते हैं। मेरे बच्चे, जो दर्द तुम सहन कर रहे हो ना, वो दर्द मैं भी सह रहा हूँ। मेरे बच्चे, मुझे भी महसूस होता है तुम्हारा हर दर्द। बहुत जल्दी तुम्हारे हर सपने को मैं पूरा करूँगा और तुम जल्दी अपने तकलीफ़ से, अपने दर्द से बाहर आ जाओगे। बहुत जल्दी मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूँगा। जिसने भी तुम्हारा दिल दुखाया है ना, उसके बारे में सोचकर इतना दुखी मत हो। मैं हमेशा कहता हूँ, उम्मीद कभी दुनिया वालों से नहीं लगाया करो। तुम जब भी दुनिया वालों से उम्मीद करते हो ना, तो तुम्हारे हृदय को बहुत चोट पहुँचती है, और वो दर्द जब तुम सहन नहीं कर पाते हो, तो तुम अंदर से टूट के बिखर जाते हो। मैं सब देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, सब्र करो, विश्वास रखो। सबको अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतने होंगे। बस तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, लोगों के कर्मों पर नहीं। और लोगों से उम्मीद लगाना बंद कर दो। और उम्मीद लगानी है ना, तो मुझसे लगाओ। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो हर हाल में तुम्हारा साथ दे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को तुमसे दूर कर देने में हमेशा सक्षम हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की परख, दुनिया की परख तुम्हें अवश्य हो, ताकि तुम सही और गलत का फैसला स्वयं ले सको। जीवन में इतने इतने मजबूत बनो कि तुम्हें कोई भी फैसला लेने में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। तुम्हें अपने जीवन के लिए जो फैसले लेने हैं ना, सोच समझ कर लेना। और जीवन में हमेशा सुख दुख तो आते रहेंगे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनुभव देने के लिए ये बहुत है। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम मुझसे जो भी प्रार्थना करते हो मुझ तक अवश्य पहुंचती है। बस अपनी सेहत का ध्यान दो। आने वाली तकलीफ़ तुम्हारे जीवन में मैं टालने के लिए बैठा हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हें अधिक तकलीफ़ सहने नहीं दूँगा। मैं हमेशा उस दिल में बसता हूँ जो हृदय सच्चा है, जो सच्चे हृदय से मुझे याद करता है ना, जो मुझे अपनाता है। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और जब तुम मुझसे नाराज़ हो जाते हो ना, तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ मिल रही है। ऐसा नहीं है। मैं तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए बैठा हूँ। मैं हमेशा सदैव अपने भक्तों के लिए नई योजनाएं बनाता हूँ, ताकि मेरे भक्तों को, मेरे बच्चों को बहुत कम से कम तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। निश्चिंत रहो, मैं सब ठीक कर दूँगा। जल्दी तुम सारी तकलीफ़ों से उबर जाओगे, लेकिन दोबारा अपनी गलतियों को दोहराना मत। मैं बार बार तुमसे यही कहता हूँ ना, कि हमेशा अपने कर्म सोच समझ के करो। तुम्हारी आखिरी उम्मीद मैं हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन में अब बड़ा चमत्कार होगा। अगर जीवन में सुकून चाहते हो ना, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि धैर्य और विश्वास सफलता की मजबूत सीढ़ी है। जब तुम धैर्य रखोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में जल्दी तुम सफल होगे, और तुम अपने जीवन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। तुम वहां पहुंचोगे ना, जो लोग तुम्हें आज छोड़ के गए हैं ना, वो एक दिन तुम्हें देखकर अवश्य ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुल चुके हैं। तुम्हारे आंसू अब रुक जाएंगे। तुम्हें जल्दी सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान होंगे। मेरे बच्चे, मेरी लीलाओं को याद करो। मेरी धुनी तुम्हारा सारा दर्द समाप्त कर देगी। अपनी सोच सकारात्मक रखो, और मन का दृष्टिकोण हमेशा सही रखो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो देने वाला हूँ जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी है। नामुमकिन भी अब तुम्हारे लिए मुमकिन होगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो चलो मुस्कुरा कर
अपने आज के दिन की शुरुआत करो और सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। जब मैं तुम्हें दूंगा ना तुम्हारे सब्र का जवाब, तो तुमने जो खोया है ना वो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। मेरा वादा है तुमसे मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। मैं बैठा हूँ तुम्हारा जीवन संवारने के लिए। सदा खुश रहो, यूं ही मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।